हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। ये है पार्ट 11 यानी सेट 11। ऑलरेडी मैं 10 पार्ट परीक्षा योद्धा बुक सीरीज के करवा चुका हूं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं, जो आपके परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए एक मोटिवेशनल थॉट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आपको इस विषय में क्या पढ़ना है, ताना भगत आंदोलन और बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में जो प्रीवियस ईयर 2003 से अब तक के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे को मैं बताऊंगा। ये सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, मोटिवेशनल थॉट है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, यदि वक्त और हालात पर आप रोते रहेंगे तो आप सफलता की ओर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये था हमारा मोटिवेशनल थॉट। अब हम देखेंगे ताना भगत आंदोलन में आखिरकार हुआ क्या था, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे और बिरसा मुंडा आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया था। तो चलिए, पहला है ताना भगत आंदोलन। तो जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो ये थे ताना भगत आंदोलन से। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि जतरा भगत किस आंदोलन के संस्थापक थे? ताना भगत आंदोलन के। या ताना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जतरा भगत। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ताना भगत के बारे में, क्योंकि एक बार आप व्याख्या पढ़ लेते तो ताना भगत के सारे क्वेश्चन लगभग आपके इस व्याख्या में आ जाते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा उराव के नेतृत्व में गुमला से शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात, 1914 में शुरू हुआ और उराव जो था जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ और गुमला में हुआ। यह इस प्रकार का एक बहुआयामी आंदोलन था क्योंकि इसके नायक जतरा भगत अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दे को लेकर आए थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उराव जनजाति के शाखा थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं था और यह एक उराव जनजाति की एक शाखा थी जिसने कुरुक धर्म अपनाया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। जतरा भगत, माया और देविया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो ये ताना भगत आंदोलन के नेता थे। बता देते हैं, प्रीवियस ये एसआई दरोगा का क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जतरा भगत, माया भगत, सुखरा भगत, शिबू भगत, सिंह भगत और सिंहा भगत देवमनिया ताना भगत आंदोलन के नेता थे। तो आप इन सारे नामों को आप एक दो बार आप पढ़ लेते हैं तो जरूर याद रह जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जोड़ गया? तो ताना भगत आंदोलन जो था 1920 के दशक में, यह गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। अब देखते हैं ताना भगत आंदोलन का डिटेल क्या कह रहा है। 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। 1920 में जब महात्मा गांधी रांची आए, उस समय ताना भक्तों को गांधी जी से संपर्क हुआ। कब आए थे? 1920 में। और इसी समय ताना भगत जो है वो गांधी जी से मिले। गांधी जी का आंदोलन ताना भगत आंदोलन के अपनी चारित्रिक विशेषताओं के बीच आश्चर्यजनक समानता के दोनों ही आंदोलन समरस भाव से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष थे। यानी जो ताना भगत आंदोलन लड़ रहे थे और 1920 की जो सत्याग्रह आंदोलन थी, दोनों मिलता जुलता आंदोलन था। 1920 के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ताना भक्तों का आंदोलन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा। यानी इसे हमेशा के लिए याद रखा जाता। आज भी हम लोग इस बुक में पढ़ते हैं और बिरसा मुंडा जो ताना भगत आंदोलन जो है, ताना भगत वाले लोग हैं, वह गांधी जी को आज भी बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। अगला है 1914 में किसे ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी थी? तो ये जतरा उराव ने नेतृत्व किया था। जतरा भगत या तो जतरा उराव के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो देख लेते हैं, 1914 में जतरा उराव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ और ये गुमला से शुरू हुआ था। 25,000 अधिक आदिवासी लोगों को भागीदारी थी। और दूसरा था, यह धर्मेश उराव देवता दर्शन दिए थे। बोला जाता है जनश्रुति के अनुसार कि यहाँ धर्मेश नामक उराव देवता दर्शन दिए थे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या था? तो उस नेता का नाम क्या था? तो जतरा भगत।
टाना का अर्थ क्या था? टानना या खींचना होता है। टाना भगत की अधिकांश आबादी बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, रायडी, चैनपुर, पालकोट, सिसई, कुड्डू, मांडर आदि क्षेत्रों में अवस्थित थे। टाना भगत आंदोलन अधिक सक्रिय रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? तो कौन सा धर्म जाना गया था? ताना भगत आंदोलन को जाना गया था। देखिए CGL PT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ताना भगत आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1914 में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा धर्म के नाम से जाना जाता है? कुरुक धर्म के उराव जनजाति का मूल धर्म है। इस आंदोलन के जनक जतरा उराव का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में हुआ था। तो 2 अक्टूबर को भी जतरा उराव का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर का जन्म 1869 में महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था। ये आप इससे रिलेट करके याद कीजिए तो आपको याद होगा। ये 2 अक्टूबर 1888 को जन्मे थे, लेकिन महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लिवरी भगत एवं पत्नी का नाम बुधनी भगत था। चलिए आगे देख लेते हैं 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ। सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो मुंडा विद्रोह, खेरवार आंदोलन, तमाड़ विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। तो 14 में हुआ था ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह की शुरुआत 1914 में हुई। TGT 2012 का क्वेश्चन है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1914 में हुआ। चलिए कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है तो उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हर बार व्याख्या कुछ अलग देता है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी और यह कुड़ू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत 1921 में गांधी जी के सहयोग से आंदोलन में शामिल हुए थे। तो कौन थे? सिद्धू भगत 1921 में शामिल हुए थे जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। ताना भक्तों ने 1922 में कांग्रेस के गया तथा 1923 के नागपुर अधिवेशन में भी भाग लिया। और ताना भगत जो थे 1922 में भी भाग लिए और 1923 के नागपुर अधिवेशन में भी भाग लिए। 1940 के रामगढ़ में अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कुछ याद कीजिए या नहीं याद कीजिए। कब 400 रुपये की थैली भेंट की थी? तो 1940 में। 1940 ऐसे लिखा था और देखिए 40 के बाद जो 4 है, 4 मानी 400 रुपये की थैली भेंट की थी। 40 से 400 याद रखिए आप। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। आप जितना जानेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। यह अहिंसा के संघर्ष को अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया, यानी इसमें हिंसा किया ही नहीं गया। इस आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत हंसराह गांव के तुरिया भगत से तंत्र मंत्र की विद्या सीखे थे। इस आंदोलन से जुड़े लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन रात्रि बेला में एकत्रित होते थे और उपसभाएं करते थे। उराव जनजाति की इस आंदोलन में मुंडा जनजाति के लोगों ने भी साथ दिया। यानी ये जो पूछा जा सकता है कि कब वो इकट्ठा होते थे, तो ये बृहस्पतिवार को इकट्ठा होते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1913 से 14 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। मांस खाने वाले ताना भक्तों के वर्ग को जुलाहा भगत तथा शाकाहारी को अरुआ भगत कहा जाता था। जो अरवा चावल खाते थे उससे अरुआ भगत और जो मांस खाते थे उसे जुलाहा भगत कहते थे। 1913-14 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? तो इसके नेता थे जतरा भगत। कौन थे नेता? जतरा भगत। आगे ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो अप्रैल 1914 में हुई। कब हुई? अप्रैल 1914 में हुई। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी। ये तो हम जान रहे हैं। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। जो बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ उसी का विस्तार इसे माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था। यह पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का शीर्षही नेतृत्व दिमनियम मांडर, शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत और बिशुनपुर में भिक्खू भगत ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनके आह्वान करते थे? तो ताना भगत जो है इसका आह्वान करते थे। ताना भगत आंदोलन में जर्मन बाबा के गीतकार उनके समर्थक उन्हें आह्वान
करते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। ताना आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ताना आंदोलन जो था ये जतरा उराव के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था। जतरा उराव के द्वारा शुरू किया गया था। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उराव द्वारा किया गया था। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दे दी गई, किंतु बाद में उन्हें शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 2 माह बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी, यानी उसे जेल में प्रताड़ित किया जाता था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। देखिए आगे क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया था तो जतरा उराव जतरा भगत ने। ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी ली थी। तो उराव जनजाति ने भाग लिया था। पंचायत सेक्रेटरी का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ जानेंगे कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे सुधार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो जी हाँ दोस्तों, आप संघर्ष का मैदान छोड़ के अभी नहीं भागिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए आगे है, ताना भगत आंदोलन में से कौन सी जनजाति की भागीदारी थी। तो ये थी उराव जनजाति की भागीदारी थी, इसको हमने देख लिया। आगे देखते हैं, रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। तो 1948 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था। 1948 में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी के बारे में थोड़ा सा, कि रांची जिले के ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र 1948 में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1914 में जतरा उराव द्वारा किए गए आंदोलन को कहा जाता था। तो ताना भगत आंदोलन कहा जाता था। क्या कहा जाता था। ताना भगत आंदोलन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 1914 में जतरा उराव द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जतरा उराव के 4 पुत्र थे, बुंधे, बंधु, सुद्धू, देसा तथा 2 पुत्रियां बिरसे एवं बुधनी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया था। तो यह 1948 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था। तो ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश जो हुआ 1948 में भारत देश की आज़ादी के साथ ही शुरू किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था पुनर्वास परिषद में। 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1948 में ही देश की आज़ाद सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भक्तों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना था। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेजी सरकार द्वारा ताना भक्तों की नीलाम की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान था। यानी जो जमीन नीलाम कर दी गई थी उसे वापस दिलाने के लिए यह पुनर्वास परिषद लागू किया गया था। ये था ताना भगत से सारे क्वेश्चन। अब 1857 की विद्रोह जो हुआ था उससे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला है, भारत की आज़ादी के पहले दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो यह जमींदार कौन था। शेख भिखारी। कौन थे। शेख भिखारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IRB के हैं और ये सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूँ। तो ये था 1857 की क्रांति के बारे में। इसके व्याख्या को थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1857 के नायक अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के और मांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था। सबसे पहले 1857 में हुआ था, शहीद शेख भिखारी के नेतृत्व में हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था रांची जिला के और मांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था। ये 12 गांव के नाम दिए गए हैं। और शेख भिखारी खटंगा के राजा टिक्के तुमराव सिंह के दीवान थे। किसके दीवान थे। तो टिक्के तुमराव सिंह के दीवान थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने राजा के साथ मिलकर जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था उनकी अनुगुंज आज भी और मांझी और उसके निकटवर्ती इलाकों में सुनाई पड़ती है।
1857 के शेख भिखारी संथाल विद्रोहियों से संपर्क स्थापित कर उनमें उत्साह का संचार किया। परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोह हजारीबाग क्षेत्र में उग्र हो गए। आप कोई युद्ध का तैयारी करते हैं, आप कोई आंदोलन का तैयारी करते हैं तो उसका नेतृत्व करता एकदम बुलंद होना चाहिए, उसकी आवाज़ में दम होना चाहिए। तो उसी तरह से शेख भिखारी थे जो उनकी आवाज़ बनकर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है में भाग लिया था? तो कौन भाग लिया था? तो शहीद शाहिद लाल, शेख भिखारी और विश्वनाथ साधे, ये सभी लोगों ने भाग लिया था। आगे है, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है में शाहिद लाल, शेख भिखारी एवं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। आगे क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो शेख भिखारी ने 1857 के खिलाफ लड़ा था 1857 के विद्रोह के ठाकुर विश्वनाथ साधे, टीके तुमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगत लाल सिंह, सुरेंद्र शाही, रामगढ़ बटालियन के जमादार, माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के सूबेदार, जयमंगल पांडे एवं नादिर अली, पुराहट के राजा अर्जुन सिंह, बिशनपुर के चेरो सरदार भवानी राय और पलामू के नीलांबर पीताम्बर सहित कई नेताओं ने भाग लिया। तो हजारीबाग से कौन थे? हजारीबाग से थे जगत लाल सिंह और सुरेंद्र शाही, और रांची से थे ठाकुर विश्वनाथ साधे, टीके तुमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, और ये पलामू से थे नीलांबर पीताम्बर। तो ये थे 1857 के नायक जो विभिन्न जिलों से भाग लिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो 1857 के विद्रोह के साथ जुड़े हैं शेख भिखारी। कौन जुड़े हैं? शेख भिखारी जुड़े हैं। आगे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह के नायक थे। इन्होंने टीके तुमराव सिंह के साथ मिलकर चुट्टूपुली घाटी के नाकेबंदी की थी तथा अंग्रेजों के रास्ता रोक दिया था। इन्होंने हजारीबाग जाकर ठाकुर विश्वनाथ साधे का पत्र अंग्रेजों की सहायता कर रहे सिख सेना के मेजर विष्णु सिंह को दिया था तथा अपने राजनीतिक सूझबूझ से मेजर विष्णु सिंह को अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मेजर विष्णु सिंह के सैनिक क्रांतिकारियों के पक्ष में हो गए। 6 जनवरी 1858 को मद्रास फौज के कप्तान मैकडोनाल्ड एवं टीके तुमराव सिंह शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपुली घाटी के बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तो किसे? टीके तुमराव सिंह और शेख भिखारी को, दोनों को चुट्टूपुली की घाटी के बरगद के पेड़ पर फांसी लगा दिया गया था। आगे देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 23 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। तो निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो हजारीबाग को संदर्भित किया जा रहा है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह को सूचना पाकर हजारीबाग और रामगढ़ बटालियन के 30 सैनिकों ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। इस आंदोलन के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह की खबर सुनते ही वहां के उपायुक्त मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेजी अधिकारियों के बंगले व दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाने को लूट लिया। खजाने लूटने वाले विद्रोहियों को 72,000 रुपये नगद लगे और इस विद्रोह की सूचना रामगढ़ राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। विद्रोहियों ने हजारीबाग जेल में बंद सभी कैदियों को छुड़ा लिया। हजारीबाग को नियंत्रित करने के बाद विद्रोही संबलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में रांची की ओर कूच कर गए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो ये भड़का था हजारीबाग में। कहाँ भड़का था? हजारीबाग में यह आंदोलन भड़का था। चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और
कि झारखंड में 1857 की विद्रोह हुआ। 12 जून 1857 को क्या होता है, रोहिणी देवघर से हुआ था, मतलब रोहिणी देवघर से यह इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। नॉर्मन लेस्ली की हत्या सलामत अली और अमानत अली शेख हारून नामक सैनिकों द्वारा शुरू की गई, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। हजारीबाग में विद्रोह 30 जुलाई 1857 को, रांची में 2 अगस्त 1857 को, सीबू में 3 सितंबर 1857 को और पलामू में 26 सितंबर 1857 को हुई थी। तो ये सारा विद्रोह जो हुआ था रांची में 2 अगस्त को, ये पूछा जाता है हजारीबाग में 30 जुलाई को, पलामू में 26 सितंबर को और सीबू में 3 सितंबर को हुआ था। आगे देखते हैं जयमंगल पांडे के नेतृत्व में अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ। तो जयमंगल पांडे के नेतृत्व में डोरंडा में शुरू हुआ था। डोरंडा रांची का एक जगह है। 2 अगस्त 1857 को रांची के सैनिकों ने सूबेदार जयमंगल पांडे व नादिर अली तथा जमादार माधव सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियां जला दी, गवर्नर चर्च के तोप को गोले से उड़ा दिया तथा जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लिया गया। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए कमिश्नर डॉल्टन की सलाह पर अगस्त माह में छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू कर दिया गया। सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था डोरंडा में। कहाँ हुआ था? डोरंडा में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। 2 अगस्त 1857 को डोरंडा रांची के सैनिकों ने जयमंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के सैनिकों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी हुआ। 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से जयमंगल पांडे और नादिर अली की चतरा तालाब के निकट आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तो ये था कि जयमंगल पांडे और नादिर अली को आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया था। और ये डोरंडा से जयमंगल पांडे और नादिर अली जो थे, नादिर अली और जयमंगल पांडे ये चतरा से डोरंडा से अपना नेतृत्व करते थे 1857 के विद्रोह को। आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कलीबाई ने विद्रोह किया। तो कौन सा? तो भोक्ता कलीबाइयों ने विद्रोह किया था। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो पलामू से कौन किए थे? तो ये किए थे नीलांबर और पीताम्बर। 1857 के नेतृत्व प्रदान किया इन्होंने चेरो, खरवार, भोक्ता को एकत्रित कर सैन्य दल का गठन किया। ये तीनों को क्या किया? एकत्रित किया और एक सेना का गठन किया। स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर किले पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीन कर 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1857 से। और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है कि 1857 के संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये थे राजा अर्जुन सिंह। कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे और ताना भगत आंदोलन के विद्रोह से संबंधित थे। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने लिया है परीक्षा योद्धा बुक सीरीज से, जो 2003 से अब तक के सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो यदि आप इस बुक को ख़रीदें तो बढ़िया है, आप ख़रीद लें और अपना अध्ययन भी करें। और नहीं खरीद पाते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से इसका अध्ययन लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटे को प्यार दें। धन्यवाद।